भारत ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि विश्व में सुंदरता के मामले में हम किसी से पीछे नहीं हैं। अभी हाल ही में 17वां मिस यूनिवर्स का कॉन्टेस्ट हुआ है इजराइल के इलियाड शहर में, और इसमें हमारे देश की विजेता रही है हरनाज संधू कौर। 80 देश के प्रतियोगियों को पीछे छोड़ करके ये विजेता बनी है। मिस यूनिवर्स बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। 2020 की अगर बात करें तो इसके पहले एंड्रिया मेजा बनी थी। एंड्रिया मेजा ये मैक्सिको की रहने वाली है। एंड्रिया मेजा मैक्सिको की रहने वाली है। तो जो नेक्स्ट विनर होता है उसके पहले वाली जो विनर होती है उसको ताज पहनाती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 2020 में बनी थी ये एंड्रिया मेजा है और ये इनको ताज पहना रही है, और ये हमारे देश की हरनाज संधू कौर है। तो 2021 में अगर एग्जाम में से पूछा जाएगा कि 2020 का विनर कौन रही है, तो 2020 का एंड्रिया मेजा जो मैक्सिको की है, और 2021 का विनर मिस यूनिवर्स का कौन रही है, तो ये रही है हरनाज संधू कौर। ये कहाँ की है? पंजाब की है। अब इसमें देखिए ये ताज पहनाया जाता है, ये तो ताज पहनाया जाता है। ये 2 से 5 करोड़ तक इसकी कीमत लगाई जाती है, और ये हीरे और महंगे धातुओं से बने होते हैं। जो ये ऑर्गेनाइज कराती है जो संस्था, उसका नाम है मिस यूनिवर्स। मिस यूनिवर्स विनर के साथ एक एग्रीमेंट करती है कि अगर आप ये जो ताज पहनाया जा रहा है, जो क्राउन कहा जाता है इसको, जो ताज पहनाया जा रहा है, इस ताज को अगर रखना चाहती हैं तो रख सकती हैं, अगर लौटाना चाहती हैं तो लौटा सकती हैं। उसमें पैसे दे दिए जाते हैं। अब देखिए इसमें स्कॉलरशिप फैसिलिटी के रूप में स्कॉलरशिप भी दिया जाता है। स्कॉलरशिप जो दिया जाता है वो न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी के द्वारा दिया जाता है, और इसमें ये प्रतियोगिता प्रति वर्ष होता है। तो हर साल के लिए, मतलब 1 साल के लिए ही मिस यूनिवर्स बनती है। तो 1 साल के लिए न्यूयॉर्क में एक फ्री में रहने के लिए अपार्टमेंट दिया जाता है। जो भी विनर होती है मिस यूनिवर्स की, उसको रहने के लिए न्यूयॉर्क में 1 वर्ष के लिए अपार्टमेंट दिया जाता है। इनको ब्यूटी प्रोडक्ट का स्पॉन्सरशिप बनाया जाता है। ब्यूटी प्रोडक्ट मतलब कहने का है कि जो भी चीजें होती हैं ब्यूटी से जुड़ी हुई, उस चीजों का स्पॉन्सरशिप दे दिया जाता है ताकि उस चीज का वैल्यू पूरे विश्व लेवल पे क्या हो जाए, बढ़ जाए। अब इसमें देखेंगे ये जो बनी है 21 वर्ष में बनी है विनर। अब देखिए सबसे पहली जो मिस यूनिवर्स बनी थी हमारे देश में, सबसे पहली जो मिस यूनिवर्स बनी थी उसका नाम है सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन सबसे पहले बनी थी 1994 में। 1994 में ये सबसे पहले बनी थी। भारत की पहली मिस यूनिवर्स कौन है? सुष्मिता सेन है। और दूसरी बार कौन बनी है भाई? दूसरी बार बनी है लारा दत्ता। ये 2000 ईस्वी में बनी है, 2000 ईस्वी में। तो अभी तक भारत 3 बार मिस यूनिवर्स का खिताब जीत चुका है। पहला सुष्मिता सेन, दूसरा लारा दत्ता, और तीसरा हरनाज संधू कौर बनी है। इसमें भाग लेने के लिए आपका एज होना चाहिए 18 से 28 वर्ष के बीच में, 18 से 28 तक होना चाहिए। और इसमें नेशनल विनर होना चाहिए, मतलब एक देश लेवल पे होता है, नेशनल लेवल पे, उस लेवल पर आप विनर होना चाहिए। उसके बाद इसमें भाग ले सकते हैं मिस यूनिवर्स में। शुरुआत कौन किया था? इसका शुरुआत किया था 1952 में किया गया था। कैलिफोर्निया की एक कपड़ा कंपनी थी जिसका नाम था पैसिफिक मिल्स। तो पैसिफिक मिल्स ने शुरुआत किया था इस कॉन्टेस्ट का, जो मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट है। उसके बाद 1996 ईस्वी में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इसको क्या कर लिया गया, अपने अंडर में कर लिया गया। अच्छा, पहली बार जो मिस यूनिवर्स बनी थी 1952 में, पूरे विश्व में पहली बार, उसका नाम था अर्मी कुर्सेला। अर्मी कुर्सेला जो बनी थी ये फिनलैंड की रहने वाली थी। तो ये ध्यान रखिएगा कि विश्व की पहली मिस यूनिवर्स कौन बनी है, तो अर्मी कुर्सेला बनी है। अब कभी कभी थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, इसमें समझ नहीं पाते हैं लोग कि मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स में क्या अंतर होता है। देखिए मिस यूनिवर्स का मतलब होता है कि ब्रह्मांड सुंदर, मतलब ब्रह्मांड की सुंदरी, पूरे ब्रह्मांड में इनके जैसा सुंदर कोई नहीं है। उसके बाद मिस वर्ल्ड का मतलब होता है विश्व सुंदरी, मतलब विश्व में इसके जैसा सुंदर कोई नहीं है। तो ये दोनों 1 साल के लिए ही कराया जाता है, प्रतियोगिता 1 साल के लिए ही होता है। तो मिस वर्ल्ड की जो शुरुआत हुई थी ये 1951 में हुई थी, और ये इंग्लैंड में कराया गया था, यूनाइटेड किंगडम में कराया गया था। और इसके लिए जो होना चाहिए मिस इंडिया लेवल पे विनर होना चाहिए। अब देखिए इसमें 3 चीजें देखी जाती है। जब ये प्रतियोगिता होती है तो इसमें 3 चीजें देखी जाती है। एक तो चेहरा देखा जाता है, चेहरा के बाद सेंस ऑफ ह्यूमर देखा जाता है, और बॉडी लैंग्वेज देखा जाता है। लास्ट में सेंस ऑफ ह्यूमर देखा जाता है। आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे, और सवाल के सटीक जवाब देने पर वहां के जो जज के जो ग्रुप होता है, जिसको जूरी मेंबर कहा जाता है, वो नंबर देते हैं। तो जितने भी प्रतियोगी होते हैं उसमें फाइनली 3 लोग पहुंचते हैं लास्ट तक, 2 या 3 लोग, तो उसमें उन लोगों को नंबर दिया जाता है। तो जिसको सबसे ज्यादा मार्क्स मिलता है उनको विनर घोषित कर दिया जाता है। तो अब की बार सबसे ज्यादा मार्क्स हमारे देश की हरनाज संधू कौर को मिली है, इसलिए वो 2021 का विनर रही है। अब देखिए कोई कंपनी ऐसा भी सोच सकती है कि मतलब पुरुषों के लिए मिस्टर यूनिवर्स बनाया जाए, तो मिस्टर यूनिवर्स में संभव नहीं है, क्योंकि इस तरीके के मिस्टर यूनिवर्स शामिल होंगे, जिसकी वजह से जजों को अपना अपना कुर्सी छोड़ के भागना पड़ेगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।